Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the half life of phosphorus 32 phosphorus is 14.3 day. Calculate the specific activity of the phosphorus containing specimen having 1 part per million, that is 32 phosphorus. Okay, और atomic weight 31 जो है already given है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम पहले तो टाइटल हमारा लिख देते हैं कि की कंसेप्ट. तो अब यहाँ पे हमारी की कंसेप्ट क्या है. तो पहले तो इन्होंने हमें हाफ लाइफ जो है वो बता दी है. जो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस 32 जो होता है ना आइसोटोप, उसकी हाफ लाइफ है. तो इसकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, वो कितनी गिवन है 14.3 डेज ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है ना, स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम सिर्फ ए से भी डिनोट कर सकते हैं. तो वो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि ऐसी स्पेसिमन की जिसमें फास्फोरस यूज किया गया है, 32 आइसोटोप वाला फास्फोरस यूज किया गया है, जिसका एटॉमिक वेट जो है वो 31 है. और ये जो स्पेसिमन है ना, उसके क्या करना यहाँ पे बताया गया कि 1 पार्ट पर मिलियन गिवन है. यानी कि जो फास्फोरस है वो एक एटम ऑफ फास्फोरस जो है वो मिलता है कितने एटम्स में, 1 पार्ट पर मिलियन एटम में सिर्फ एक फास्फोरस मिलेगा, इस तरीके से. तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या किया जाए, स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियो न्यूक्लियाई की. तो 1 kg को हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000 ग्राम में. तो 1000 ग्राम हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट. ठीक है, तो फास्फोरस जो होगा 32 यहाँ पे फास्फोरस है. तो फास्फोरस 32 जो यूज करते हैं हम, उसका 1000 डिवाइड बाय क्या करेंगे 31 क्यों, 31 जो है वो एटॉमिक वेट है. एंड 1000 यहाँ पे हमने क्यों यूज किया 1000, बिकॉज हमने केजी को कन्वर्ट किया किसमें, ग्राम में कन्वर्ट किया, इसीलिए. एंड नॉट. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम पीपीएम की बात करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं पीपीएम. ठीक है, तो अब ये जो पीपीएम है ना, ये पीपीएम मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक एटम मिलेगा, सिर्फ एक एटम पूरे पार्ट पर मिलियन में, 1 पार्ट पर मिलियन में सिर्फ एक ही फास्फोरस का एटम मिलने वाला है. तो इसीलिए यहाँ पे हम फास्फोरस जो है वो यूज करेंगे. तो फास्फोरस 32 इज इक्वल टू 1000 एन नॉट यानी एवोगाड्रोस कांस्टेंट. हाँ, ये एन नॉट क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 31 विच इज इनटू करेंगे कितना 1/10⁶. अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने पार्ट पर मिलियंस में, मतलब एक पार्ट पर मिलियन मतलब कितना होता है 10⁶. अगर हम नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करते तो 10⁶ जो हम लेंगे एटम्स, उसमें एक फास्फोरस मिलेगा, इस तरीके से. अब हम ये कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं. तो कंटिन्यू करेंगे तो 1000 इंटू कितना करेंगे हम एन नॉट. तो एन नॉट की वैल्यू कितनी होती है फिक्स, हमें पता होना चाहिए. एवोगाड्रोस नंबर 6.23 इंटू 10⁻23 होती है, फिक्स्ड वैल्यू है, करेक्ट. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 31 एंड 10⁻6 यहाँ पे जो गिवन है ना नीचे वैल्यू वो. तो अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 32 फास्फोरस कितना आएगा, उसके एटम्स कितने आएंगे 1.942 इंटू 10⁻19 एटम्स, 19 एटम्स ऑफ फास्फोरस अवेलेबल है. और कौन सा फास्फोरस, 32 वाला आइसोटोप का फास्फोरस के कितने एटम्स अवेलेबल है उस स्पीसीज में, मिल गए हमें 1.942 इंटू 10⁻19 एटम्स अवेलेबल है. तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे. नेक्स्ट कैलकुलेशन किस चीज का करेंगे, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जब हमें हाफ लाइफ वगैरह जो भी है वो गिवन है. तो वो गिवन होने के बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज माइनस dn by dt इज इक्वल टू क्या, लैम्बडा इंटू एन. तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लिख देते हैं लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ होती है, ये हमें पता है. तो ये वैल्यूज जो टी हाफ लाइफ तो यहाँ पे हमें गिवन है कि नहीं, तो वो अब हम टी हाफ लाइफ यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट करेंगे टी हाफ लाइफ. तो टी हाफ लाइफ की वैल्यू इनपुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की कि नहीं वो भी हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे. तो सारी वैल्यूज इनपुट करने के बाद हम क्या करते देखते हैं. तो सो dn माइनस dn बाय dt इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 14.3 क्या है, 14.3 हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ 14.3 है. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, 24 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे
मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड्स में, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनटू हम क्या करेंगे, इनटू हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा है, टी हाफ लाइफ है कि नहीं, तो टी हाफ लाइफ का ये जो है ना 0.693 वो अपर में है, न्यूमरेटर में है, करेक्ट। अब यहाँ पे n भी है, n की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की, 1.942 इंटू 10⁻19 फाइंड आउट की कि नहीं, तो वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया एंड कंटिन्यू DPS, दैट इज DPS इज डीकेइंग पर सेकंड। अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू हमें मिलेगी 1.089 इंटू 10⁻13 पर सेकंड। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम स्पेसिफिक जो एक्टिविटी हमें मिली है वो किस में कन्वर्ट करनी है, क्यूराइज में कन्वर्ट करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी को कन्वर्ट करेंगे। सो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है ना, जो हमें फाइंड आउट करनी है, द स्पेसिफिक एक्टिविटी should be in क्यूराई, क्यूराई वैल्यूज में होनी चाहिए, क्यूराइज में होनी चाहिए। तो क्यूराइज में होने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी मिली है उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे, तो जो हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी मिली है उससे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3.7 इंटू 10⁻10 से, अंडरस्टूड। क्योंकि जब हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की वैल्यू जो होती है ना वो हमें माइक्रो क्यूराई में चाहिए होती है, तो यहाँ पे हम तो माइक्रो क्यूराई में वैल्यू चाहिए फास्फोरस 32 आइसोटोप की, तो इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 3.7 इंटू 10⁻10 से, विच इज इक्वल टू 294.32 क्यूराई केजी पर केजी, ओके। तो ये हमें क्या मिली, हमें वैल्यू स्पेसिफिक एक्टिविटी की वैल्यू, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अगेन दोबारा से प्रॉपरली कि हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या मिली, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्यूराई में हमें मिली 294.32 क्यूराई पर केजी, अंडरस्टूड। क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था स्पेसिफिक एक्टिविटी, जो हमने फाइंड आउट कर ली। तो उसके लिए पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, कितने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए कि पूरे पार्ट पर मिलियंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद हमने लैम्बडा एन का जो है पूरा फॉर्मूला यूज किया, और फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने यहाँ पे आगे कंटिन्यू क्या किया, कंटिन्यू उस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुटअप कर लिए और स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट कर ली। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।